आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 1। सत साहेब सतगुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। यह पुस्तिका मानव समाज के लिए वरदान से कम नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की दया। धरती ऊपर स्वर्ग। जो जगत तथा भक्त भक्त मति इस पवित्र पुस्तिका को पढ़ेंगे सुनेंगे वे परमात्मा के कृपा पात्र बनेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे वे पाप के भागी होंगे। परंपराओं की झूठी शान के नीचे दबकर मरते रहेंगे। संत रामपाल दास। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 3। हे मानव, पढ़ अनमोल वचन, बनेगा धरती ऊपर स्वर्ग। मानव यानी स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवान यानी लकी आत्माओं को मिलता है, जो पूर्व जन्मों में किए शुभ व अशुभ कर्मों यानी पापों तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से सुख और कर्म से दुख होता है। सुख नाम स्वर्ग का तथा दुख नाम नरक का प्रतीक है। जिस घर में सुख है सब कहते हैं कि आपका घर तो स्वर्ग है, जहां दुख होता है तो कहते हैं कि उनका घर तो नरक बना है। सर्वप्रथम उन दुखों पर प्रकाश डालता हूं जो हमने अपने अनावश्यक रीति रिवाजों के कारण स्वयं लाद रखा है तथा नशे के आदी होकर घर नरक बना रखा है, जो प्रारब्ध में नहीं होता। हमारा यानी संत रामपाल दास व अनुयायियों का उद्देश्य धरती को स्वर्ग बनाना है। विवाह कर्म जो दुख का कारण है। बच्चों का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है, उसी संस्कारवश 2 बच्चों का विवाह संयोग होता है। यह प्रारब्ध में निर्धारित होता है। इस कार्यक्रम में जो समाज में रीति रिवाज बना रखी है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 दहेज देना व लेना। नंबर 2 गाजे बाजे के साथ डीजे आदि को बजाकर विवाह करना। नंबर 3 शराब का तड़का नहीं लगा तो मजा किरकिरा। शराब पीकर जूते बाजना पूर्व निर्धारित होता है। आपको यानी विशेषकर हिंदू समाज को बताना चाहता हूं कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व माता दुर्गा जी के मानने वाले हैं। क्या आपको पता है कि माता दुर्गा जी ने अपने 3 पुत्रों का विवाह कैसे किया था? प्रमाण के साथ पढ़ो। प्रमाण श्री देवी पुराण के स्कंद 3 अध्याय 4 से 5 में लिखा है कि श्री देवी जी यानी अष्टांगी देवी यानी दुर्गा जी ने वचन से 3 लड़की उत्पन्न की। नंबर 1 श्री सावित्री जी यानी महासरस्वती। नंबर 2 श्री लक्ष्मी जी यानी महालक्ष्मी। नंबर 3 श्री पार्वती जी यानी महाकाली गौरी। पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम सावित्री है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। श्री ब्रह्मा जी व श्री सावित्री जी ने माता जी को प्रणाम किया और वो ब्रह्मा लोक में अपने घर चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और कहा, बेटा इस लड़की का नाम लक्ष्मी है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों माता जी को प्रणाम करके विष्णु लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर तीसरे पुत्र श्री शिव जी को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम पार्वती यानी उमा है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों ने माता जी को प्रणाम किया और शिव लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। आओ विचार करें। न बाराती थे, न भांति थे, न कढ़ाई चढ़ाई, न मिठाई बनाई, बाजे न डीजे बजा, न दहेज दिया न लिया। वर्तमान में हिंदू समाज में विवाह कैसे होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं। क्या हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी से भी बड़े हो गए जो व्यर्थ की रीति रिवाज बनाकर बोझ लाद लिया? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 4। अध्यात्म की दृष्टि से देखें, इस संसार में एक क्षण का भरोसा नहीं, कब क्या घटना घट जाए। हम इस बात को मध्य नजर रखकर अपना जीवन जीते हैं तथा शास्त्रों के अनुसार धार्मिक व सामाजिक क्रिया करते हैं। धार्मिक शास्त्र परमात्मा का बनाया संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है। जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वह दंडित होता है। उसे न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध होते हैं, न उसका मोक्ष यानी गति होती है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में है। श्लोक 23, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करता है उसको न सुख की प्राप्ति होती है न सिद्धि प्राप्त होती है यानी जिससे कार्य सिद्ध होते हैं, तथा न उसको मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 24, इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी
जो धार्मिक व सामाजिक कार्य करने योग्य हैं, और अकर्तव्य यानी जो धार्मिक व सामाजिक कार्य नहीं करने योग्य हैं, की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों में बताए कर्म कर। प्रमाण के लिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 की फोटोकॉपी दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 5। अब देखें श्रीदेवी महापुराण यानी श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद 3 अध्याय 4 से 5 की फोटोकॉपी, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं, जिसमें तीनों देवताओं के विवाह करने वाला प्रकरण है। विवाह कर्म पर प्रकाश हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। भक्त परिवार लड़के व लड़की का रिश्ता देखते हैं, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं, विवाह की तिथि पता करते हैं। उनको गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है, कोई नक्षत्र या पतरा आदि का ढोंग करके नहीं। सामान्य तिथि जिस दिन छुट्टी हो या सत्संग समागम हो या जो दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार हो। निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष आश्रम में या सत्संग स्थल पर जो स्थान बताया गया होता है उस पर आते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में एक असुर निकंदन रमैनी अध्याय है, जिसमें विश्व की सभी दैवीय शक्तियों की स्तुति की गई है। उसको पढ़ा जाता है, बोला जाता है, ऑडियो स्पीकर पर सुनाई जाती है। भक्तों को मौखिक भी याद होती है, सब मिलकर बोलते हैं। ये हमारे विवाह के गीत हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 6। विशेष जगत में विवाह के लिए शुभ लगन पंडित द्वारा शोधी जाती है, जो कहता है कि इन नक्षत्रों में बच्चों का विवाह होने से सदा मंगल रहेगा, बच्चे सदा सुखी रहेंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि बच्चों के जो कर्म में लिखा है वह अवश्य मिलता है, इस लगन से कोई बचाव नहीं होता। उदाहरण दिया करते, कबीर वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी सौध कर लग्न धरे, सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे। अर्थात जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से होना था, उस विवाह की शुभ लगन तिथि राजा दशरथ के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने शोध कर रखी थी। कहा था कि बच्चे सदा सुखी जीवन जिएंगे। विवाह के तुरंत बाद कैसी दुर्गति परिवार की तथा दोनों पति पत्नी यानी श्री रामचंद्र जी व सीता जी की हुई। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। उस दुख में राजा दशरथ चौबारे पर चढ़कर श्री रामचंद्र यानी अपने प्रिय पुत्र को वन में जाते देख रहा था। पैर फिसल गया, जमीन पर गिरकर मर गया। श्री राम व सीता बन बन में भटके। सीता जी 12 वर्ष रावण की जेल में रही, एक बाग में रखी गई। उसको फल तोड़कर खाने का अधिकार नहीं था। जो अपने आप टूटा हो उस फल को सीता खा सकती थी। गर्मी सर्दी वर्षा में उसी वृक्ष के नीचे रही, महाकष्ट उठाया। क्या बचाव किया उस लगन ने। इसलिए हम सामान्य विधि से सब विवाह क्रिया करते हैं, पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजते हैं, जिससे संकट टल जाते हैं। पढ़ें एक झलक यानी कुछ अंश उस अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद की वाणी का। मैं यानी लेखक देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ। मैं तथा मेरे अनुयायी प्रतिदिन विश्व के देवी तथा देवताओं की स्तुति करते हैं। प्रमाण के लिए दोपहर की स्तुति के कुछ अंश। सत्पुरुष समर्थ ओमकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन करय पैमाला, आब खाक पावक और पौना, गगन सुन्न दरियाई दौना, धर्मराय दरबानी चेरा, सुरसुरों का करे नबेरा, सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सभी दंड भरही, शंकर शेष रु ब्रह्मा विष्णुम, नारद शारद जाउर रसनम, गौरिज और गणेश गौसाई, कारज सकल सिद्ध होए जाही, ब्रह्मा विष्णु रु शंभु शेषा, तीन यु देव दयालु हमेशा, सावित्री और लक्ष्मी गौरा, तिहु देवा सिर कर हैं चौबरा, नील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाय, शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, द्रग युज साम अथर्व भाषा, पीब्रत भया उतानम पाता, जाके ध्रुव हैं आत्मज्ञाता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 7। सनक सनंदन सनातन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा, 33 कोटि कला विस्तारी, सहंस 88 मुनिजन धारी, कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी, 60,000 संगी बाल्य खेलम, बीना रागी अजब बलेलम, 3 कोटि योद्धा संग जाके, सिख बंधी है पूर्ण साके, हाथ खड़ग गले पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला,
कौस्तभ मणि जड़िया विमान तुम्हारा, सुरनर मुनिजन करत जोहारा। चंद सूर चकवे पृथ्वी माही, निश्वासर चरणों चित्तलाही। पीठ है सूरज सन्मुख चंदा, काटे त्रिलोकी के फंदा। तारायण सब स्वर्ग समूलम, पखे रहे सतगुरु के फूलम। जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी, ये ति कला परम पद धामी। जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश अरु गौरिज माता। कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसे समर्थ शंभु कंता। चंद लिलाट सूर संगीता, योगी शंकर ध्यान उदीता। नीलकंठ सोहे गरुड़ासन, शंभु योगी अचल सिंहासन। गंग तरंग छूटे बहुधारा, अजपा तारी जय जयकारा। रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दारिद्र मोक्ष सबय होए जाही। आसन पदम लगाए योगी, नि इच्छा निर्वाणी भोगी। सर्प भुजंग गले रुंड माला, वृषभ छरहिए दीन दयाला। वामे कर त्रिशूल विराजय, दहने कर सुदर्शन साजय। सुन अरदास देवन के देवा, शंभु योगी अलख अभेवा। तू पैमाल करे पलमाही, ऐसे समर्थ शंभु साई। 1 लख योजन ध्वजा फरकें, पचरंग झंडे मोहरे रखें। काल भद्र कृत देव बुलाऊं, शंकर के दल सभी ध्याऊं। भैरव क्षेत्रपाल पलीतम, भूतरु दैत्य चरहे संगीतम। राक्षस भंजन विरद तुम्हारा, ज्यों लंका पर पदम 18। कोटियों गंधर्व कमंद चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे। मारें हाक दहाक चिंघारें, अग्नि चक्र बान्नो तंजारें। कंप्या शेष धरणी थर्रानी, जा दिन लंका घाली घानी। तुम शंभु ईशन के ईशा, वृषभ चढ़िए बिस्वे बीसा। इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, रापति सेत सिंहासन ल्याऊं। इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोटि की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़ भागी। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बोहरियों फेरा। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी, कला संपूर्ण 12 बाणी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 8। धर्मराय आदि युगादि चेरा, 14 कोटि कटक दल तेरा। चित्रगुप्त के कागज माही, जेता उपज्या सतगुरु साई। सातों लोकपाल का रासा, उर्मे धरिये साधु दासा। विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंधन। नरसिंह रूप धरे घुर्राया, हिरणांकुश को मारण धाया। शंख चक्र गदा पदम बिराजय, भाल तिलक जाके और साजय। वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी ढोरई चंबर अपारा। रावण अहिरावण से मारे, सेतु बांध सैन्ना दल त्यारे। जरा सिंह और बाली खपाए, कंस केसी चानौर हराए। कालीदह में नागिना था, शिशुपाल चक्र से काटिया माथा। काले वन मथुरा पर धाए, 18 कोटि कटक चढ़ाए। मुचकंद पर पीतांबर डारिया, काले वन जहां बेग सहारा। परशुराम 52 अवतारा, कोई न जाने भेव तुम्हारा। संखासुर मारे निर्वाणी, 12 रूप धरे प्रवाणी। राम अवतार रावण की बेरा, हनुमंत हांका सुनी सुमेरा। यह संपूर्ण पाठ 125 + 8 बराबर 133 वाणियों का है, जो केवल वाणी है। केवल 17 मिनट में पढ़ा जाता है। हमारे विवाह में केवल 17 मिनट लगती है। एक देशी घी की ज्योति भी विवाह मंडप पर जलाई जाती है, जो हवन का काम करती है। वेदों के मंत्रों में भी यही बताया है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का आदेश है तथा प्रमाण है। लकड़ी जलाकर हवन नहीं करना है। यह मनमाना आचरण है, जिसमें प्रदूषण अधिक होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10। ज्योति यज्ञस्य पवते मधुप्रियम पिता देवानाम जनिता विभु वसुः। दधाति रत्नम स्वधयोर्पीच्यम मदिन्तमं मत्सरः इंद्रियः रसः। यथार्थ अनुवाद विभु वसु यानी भिन्न भिन्न स्थानों सत्य लोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अकह लोक में निवास करने वाला। प्रियम पिता यानी प्रिय परम पिता परमेश्वर। देवानाम जनिता यानी सर्व आत्माओं व देव रूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है। उससे मधु यानी सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञस्य यानी ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करे, जो पवते यानी पवित्र विधि है, अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है, जिस कारण से साधक को परमेश्वर स्वदयोर्पीच्यम यानी इस लोक तथा परलोक के मदिन्तमः मत्सरः परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रिय रस यानी इंद्रियों के आनंद रूप रत्नम यानी पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रत्न दधाति यानी प्रदान करता है। हमारे विवाह में न वरमाला डाली जाती है, न भांति व बाराती बुलाए जाते हैं। केवल दोनों परिवारों के सदस्य तथा रिश्तेदार स्वयं आना चाहें तो आ सकते हैं। निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता। सब आने वालों का भोजन का खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है। विवाह में दोनों का 1 रुपया भी नहीं लगता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 9।
विशेष बच्चों को रोकने के लिए यानी सगाई करने के लिए 1 रुपया भी लेन देन नहीं किया जाता। हमने श्रीदेवी पुराण शास्त्र का पूर्ण अनुसरण किया है। लगभग 40,000 बच्चों का विवाह इस विधि से कराया जा चुका है। सबके घरों में सुख शांति है। विवाह के पश्चात बेटी सीधे अपने ससुराल जाती है। न कोई श्रृंगार न मेहंदी आदि का दिखावा किया जाता है। कोई दहेज नहीं दिया जाता। सामान्य वस्त्र लड़का व लड़की पहनते हैं। बेटी अपने पिता के घर से 4 सूट यानी 4 जोड़ी कपड़े ही ले जा सकती है। उसके पश्चात ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह उसे सब वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। बाद में उनके बच्चों के विवाह में कोई भात का आयोजन नहीं किया जाता है, यानी पिताजी की ओर से जैसे भाई भात भरते हैं ऐसा कुछ नहीं करना है। लड़की माँ के घर आती है तो आए, उसे न कोई पैसा दिया जाएगा न कोई कपड़ा। वह बेटी खुद ही मना कर देती है कि हम भक्त हैं, यह लेन देन अगले जन्म का बीज बोता है, वह हमें नहीं लेना है। 100-200 रुपये से जीवन भर का काम नहीं चलता, अपनी कमाई से काम चलेगा। पैसे से प्रेम है तो भाई बहन वाला प्रेम खत्म होता है। भाई व बहन का मोह अलग होता है। पैसा बीच में आने से वह निर्मल नाता नहीं रहता। कभी न कभी मन में दोष आएगा, इसलिए हम निर्मल नाते को और पवित्र रखते हैं। विशेष माता पिता व भाई बहन बेटी को उस समय जितने मर्जी स्वेच्छा से वित्तीय मदद कर सकते हैं। जब बेटी के ऊपर कोई समस्या पड़ जाती है, जैसे भैंस या गाय दूध वाली मर जाती है, तो उसके लिए पैसा बेटी को दे सकते हैं। कोई मकान बनाना है, अनिवार्य है, तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। कोई कारोबार बेटी करना चाहती है तो उसमें मदद कर सकते हैं। उनको वापस लेने का कभी नाम भी नहीं लेना है। बेटी की तमन्ना रहे कि मैं अपने भाई पिता का एक एक पैसा लौटाऊंगी। यदि परमात्मा ने इस योग्य बना दी तो ऐसा लेन देन दोनों पर कर्ज रूप नहीं बनता, अगले जन्म का कारण नहीं बनता। बेटी का हक पिता की संपत्ति में बेटों के समान होता है। भक्तमती बहन उसे नहीं लेगी। माता पिता भाई उपरोक्त आवश्यकताओं में उसी दृष्टिकोण से बेटी बहन की सहायता कर सकता है। इसको अन्य को बताना नहीं, यानी यह परंपरा न बन जाए, इसलिए उधार रूप में दे लेने का मन न रहे। इस शास्त्रोक्त विवाह के लाभ। नंबर 1, बेटी अपने बाप भाइयों भाभियों पर बोझ नहीं बनती। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण से किए जाने वाले विवाह की हानि। नंबर 1, बेटी माता पिता के लिए बोझ बन जाती है जो खुद गलत रीति रिवाजों से बनाई है। बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए हैं। यह गलत रीति रिवाजों की देन है। नंबर 1, विवाह में अनाप शनाप खर्च लोकलाज में करना पड़ता है। जिनके पास माया है वे लोग समाज में बिगाड़ पैदा करते हैं। बेटी के विवाह में दहेज रूप में सोफा सेट, कुर्सी, मेज, बर्तन, मोटरसाइकिल, महंगी महंगी कार देना, गाजे बाजे, डीजे बजवाना, नाचना, गंदे गंदे गाने चलाना, शराब आदि का सेवन करवाना, मोटी धन राशि दान में देना जो व्यर्थ की बकवास है। विवाह लड़का लड़की का होना है जो उसमें नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं। वे व्यर्थ के पापड़ बेलते हैं, उनको क्या मिलता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 10। हास्यपद उदाहरण। एक व्यक्ति कर्मचारी किराए के मकान में रहता था। उसका एक दोस्त भी उसी शहर में अन्य कॉलोनी में किराए पर रहता था। उस मकान मालिक के लड़के का विवाह हुआ तो किराएदार का जीवन न्योता यानी खाने का बुलावा दिया। किराएदार के पूरे परिवार ने मिठाई का आनंद लिया। वह व्यक्ति अपने दोस्त के पास उसके मकान पर गया तो उसे पता चला कि इस दोस्त के मकान मालिक के लड़के का विवाह निकट ही है। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार, तेरे मकान मालिक के लड़के का विवाह है। दोस्त पंजाबी भाषी था, बोला मैनू की यानी विवाह मकान मालिक के लड़के का है, मेरे को क्या लेना देना, होता रहेगा। दोस्त बोला यार तू समझा नहीं, लड्डू मिलेंगे तेरे को खाने को, तेरा भी न्योता होगा। वह बोला तैनू की यानी लड्डू मैं खाऊंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है। इसी प्रकार विवाह तो लड़के लड़की का होगा, यानी लड़के को पत्नी मिलेगी, घर बसेगा। उन नाचने गाने डीजे पर कूदने वालों को की यानी क्या मिलेगा। माया के मस्करों द्वारा समाज बिगाड़ दिया गया है। एक परंपरा पड़ चुकी है। कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, अगली पिछलियों के कपड़े। बेटी को संतान होती है, उसमें पीलिया रूप दहेज, त्योहारों के समय सिंधारे कोथली, उल्टा सुल्टा सामान उठाए फिरते हैं। हमारे विवाह में यह कुछ भी नहीं होता। एक भक्त ने हमारे मिशन से जुड़ने से पहले एक लड़की का विवाह किया। उसने बताया कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने बेटी का विवाह किया। उसमें सोफा सेट, बर्तन, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े जो नुमाइश की तरह दिखाए गए थे, दिए, बाजे गाजे के साथ डीजे का धमाल मचाया गया।
आसपास में चर्चा चली कि फलाना व्यक्ति ने सबके ऊपर हाथ फेर दिया, यानी गांव में सबसे अधिक खर्च किया है। मेरी लड़की भी जवान थी, मैं भी लड़का खोज रहा था। उस विवाह को देखने मेरी बेटी भी गई। उसने अपनी माता को बताया कि सुमन के डैडी ने कुर्सी, मेज, सोफा सेट, मोटरसाइकिल, बर्तन, इतने कपड़े आदि आदि दिए हैं। सारा गांव सराहना कर रहा है। माँ, मेरे पापा के पास तो इतना कुछ करने को नहीं है, हम तो गरीब हैं। यूं कहकर बेटी रोने लगी, उठकर अलग कमरे में चली गई। कई देर रोई। माँ ने समझाया कि बेटी, किसी की रीस थोड़ी की जाती है। बेटी की माता ने मेरे को बताया कि बेटी सुमन का विवाह यानी फेरे देखकर आई थी। ऐसे ऐसे बोली और रोने लग गई। मेरी आंखें भर आईं। सारी रात नींद नहीं आई। विचार किया कि बेटी की आत्मा नहीं दुखने दूंगा, कुछ तो करूंगा। लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। मैंने अपना 1.25 एकड़ खेत बेचा। लोकलाज का निर्वाह करते हुए सोफा सेट, कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े यानी घातन लाया। बेटी खुश हुई, विदा कर दी। लड़का बहन को लेने गया तो बताया उस बेटी की 3 जेठानी थी, साझा परिवार था। उनका वो मेरी बेटी वाले सोफा, कुर्सी सब एक कमरे में ऊपर नीचे भरे थे। कहीं ठीक से रखने का स्थान भी नहीं था। कबाड़ इकट्ठा कर रखा था। नाम दीक्षा लेने के बाद 2 बेटियों का विवाह किया। एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दोनों बेटी सुखी हैं। यदि पहले यह ज्ञान होता तो क्यों जमीन बेचता? जिसके पास जमीन बेचने को नहीं है वह मनमाना आचरण करके किए जा रहे। विवाह कर्म में किसी से ब्याज पर रुपये लेता है, फिर कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। दिन का चैन, रात्रि की नींद समाप्त रहती है। इसी बोझ को ढोता ढोता मर जाता है। सारा जीवन नरक बना रहता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 11। एक सत्य वार्ता। एक आर्मी मैन से दास की ज्ञान चर्चा हुई, जो हमारे भक्त का रिश्तेदार था। उसके आग्रह से मेरे पास आया था। वह फौज से रिटायर होकर पुलिस में हवलदार लगा था। सरकारी नौकरी थी। जब ज्ञान चर्चा होती है तो हम विवाह पर भी चर्चा अवश्य करते हैं। भक्त ने जो उसे लाया था बताया कि इस हवलदार जी ने अभी 1 महीना पहले बड़ी बेटी का विवाह किया है। 21 लाख रुपए लगाए हैं। उसके 3 बच्चे बताए। बड़ी लड़की जिसका विवाह अभी किया था, बीच में बेटा और छोटी बेटी। दास ने कहा कि जो कुछ फौज से लाए थे वह तो प्रथम विवाह में लगा दिया, जो 20 वर्ष की कमाई थी। अब आपकी 50 वर्ष के आसपास आयु है। छोटी बेटी के लिए इतने रुपए कहां से लाओगे? वह हवलदार बोला कि फौज वालों से काम नहीं चला, कर्जा भी लेना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि इतना खर्च करना ठीक नहीं, देखकर अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करना चाहिए। वह बोला कि लड़का यानी दामाद बैंक में नौकरी करता है, बेटी भी अच्छी पढ़ी है। बेटी तो सदा सुखी रहेगी, हमारी तो देखी जाएगी। मैंने कहा कि बेटी के कर्म में सुख है तो मिलेगा, दुख है तो पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। दास ने एक उदाहरण सुनाया। हवलदार कुछ बोलता, उससे पहले ही मैं शुरू हो गया। बताया कि मैं जेई जूनियर इंजीनियर की नौकरी सिंचाई विभाग में करता था। हमारा एक MD IAS अधिकारी था। उसकी रिटायरमेंट निकट थी। उसने लड़की का विवाह किया। उसने सन 1988 में 3.5 लाख रुपए लगाए, जो वर्तमान के 1 करोड़ के समान थे। वह रिटायर हो गया। विवाह के 1 वर्ष बाद बेटी का तलाक हो गया। वह अधिकारी टेंशन में रहने लगा। जो कमाया था लगा दिया। बेटी सुखी रहेगी। न बेटी सुखी रही न स्वयं। उसी चिंता में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा हो गया, मर गया साहब। हवलदार तैश में आकर बोला कि जो विवाह तुम करते हो उनका तलाक नहीं होता। मैंने कहा बहुत कम होता है। यदि तलाक हो भी गया तो हमारा कौन सा 21 लाख लगा है। 10 दिन बाद बेटी का फिर विवाह कर देंगे, चवन्नी लगनी नहीं। यह सुनकर उसका अफारा सा उतर गया। बोला, यह बात तो सही है, मानने की है। मानना कहां था। झूठी लोग दिखावा परंपरा के बोझ के नीचे से निकलना आसान नहीं है। हमारा ज्ञान सुनकर विचार करके बात समझ में आती है। 3 महीने बाद वह भक्त आया जो उस फौजी साहब को लाया था। उसने बताया कि वह रिश्तेदार हवलदार हार्ट अटैक से मर गया, सुबह मरा पाया। मैंने कहा, यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब भात रूपी परंपरा पर प्रकाश डालता हूं। गांव में दास ने सुना था, बड़े बूढ़े मजाक में कहा करते कि छोरी यानी बेटी की तो जावा भी सेध है, यानी लड़की की तो संतान भी दुख देती है। जब भात आ जाता है उस समय इस बात को कहते सुना करते। हालांकि दिल खोलकर भात में रुपये खर्च करते थे। इस बात का ध्यान रखते थे कि लड़की को किसी की सुननी न पड़े, इसलिए चोखा यानी बढ़िया खर्च करते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 12। अब भी करते हैं, परंतु वह पैसा व्यर्थ खर्च होता था। जो नगद देते वह तो काम आ जाता है, जो कपड़े आदि पर खर्च किए वह व्यर्थ है। यह भी देखा गया है कि 2 या 3 भाई हैं, वे पैसे इकट्ठे करके भात का जुगाड़ करते हैं। कुल मिलाकर भात को एक बोझ के रूप में माना जाता है। जिस बहन के भाई नहीं है उसके बच्चों का विवाह होता है, वह किसके घर भात न्योतने जाए। उस समय वह बेटी घर में छुप छुप कर रोती है। उसकी परेशानी देखकर हमने ये फैसला लिया है कि भात भी व्यर्थ में लाद रखा है, ये नहीं भरना है। बहन की मदद आपत्ति के समय डटकर करो। सुनते हैं कि उसके भाइयों ने 21,000 रुपये का भात भरा है। एक के भाइयों ने 51,000 रुपये भात के भरे हैं। किसी गरीब की बेटी के भाई 1100 रुपये भी नहीं दे पाते। उस बहन की नजर झुकी रहती है। बेटी का निर्वाह अपने काम कमाई से होगा, भात या दहेज से सारे जीवन का काम नहीं चलेगा। आती जाती औरतें पता नहीं क्या क्या कहती हैं। वह बेटी अंदर अंदर बहुत दुखी रहती है, इसलिए इस परंपरा को विराम देना है। बेटी को सुखी करना है। बेटी किसी की मोहताज यानी आश्रित न रहे। उसको ज्ञान के आधार से मजबूत बनाया जाए, जैसा दास कर रहा है। लड़की आते ही भाभी कै त्योड़ी पड़ जाती है। मन मन में कहती है, आ गया 5-10 हजार का खर्च। तीसरे दिन बैठी रहती है। ऐसी बातें करती दास ने कई औरतें सुनी हैं जब छोटा था। हमारी बेटी बहन माता पिता भाई भाभी से मिलने आती हैं तो सम्मान के साथ पूरे डठोरे से आती हैं, अपनेपन के भाव से आती हैं, जैसे मेहमान आता है। 2 रोटी का खर्च रहता है। यदि माता पिता भाई भाभी पैसे या कपड़ा देना चाहें तो हाथ जोड़ लेती हैं। कहती हैं, हमने मान लिया, हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है। आपने पाल पोष कर इतनी बड़ी की, पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन बहन बेटियों के आने का भाभी भी इंतजार करती है। फोन करके भी लाड़ों में उल्हाने देती हैं, इसी क्यों भूल गई, आ जाया कर, हम भी कुछ लागे हैं तेरे। इस बात से बेटी का सिर ऊंचा होता है तथा सम्मान बढ़ता है। बेटी अपने भाई भतीजों के प्रति विशेष लगाव रखती है, अपनी आत्मा मानती है। इस लेन देन के व्यर्थ के दिखावे ने पवित्र रिश्तों में विष घोल रखा है। इससे कुछ सहारा बेटी को नहीं मिलता। अपनी कमाई से पूरा पटता है, यानी निर्वाह चलता है। हम परमात्मा कबीर जी की शरण में हैं। हमारी बेटियां और बेटे भी परमात्मा की शरण में हैं। भक्ति सेवा दान करते हैं। परमात्मा हर प्रकार से बरकत देता है। यदि किसी से ले लिया तो अगले जन्म में देना होगा। इसलिए हमारी बेटियां इस विश्वास पर डटी हैं, 1 रुपया भी नहीं लेती हैं। एक बेटी ने बताया, मैं जब नाम दीक्षा से पहले अपने घर जाती थी तो चलते समय भाई 100-200 रुपये देता था। मैं लेती थी। भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वह बाद में भाई के साथ झगड़ा करती थी। मेरी माताजी बताती थी, परंतु लालच नहीं छूटता था, पैसे लेती थी। सोचती थी कि जलती रहेगी जलने वाली। सब भाभी एक जैसी नहीं होती। कई तो अपनी ननंदों को मां से भी अधिक प्यार देती हैं। वे अच्छे खानदान की बेटी हैं। मेरी ननंद आती थी। मेरा पति भी बहन को रुपये देता था। दुख तो मुझे भी होता था। कह देती थी कि हाथ बोझकर काम कराकर इतना इतना रुपया दिया करें, घर भी तो देखना चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 13। जब से नाम दीक्षा ली है, काल का जाल ठीक से समझ लिया है। अब इस नरक को नहीं ढोएंगे। नाम दीक्षा के बाद जब मैं अपनी माँ के घर गई थी और चलने लगी तो भाई 500 का नोट देने लगा। मैंने हाथ भी नहीं किया। पहले भाई नोट निकालता, तुरंत लेकर छुपा लेती, कहीं भाभी न देख ले, भाई के जी न साका करे। जब मैंने कहा भाई ना बहुत ले लिया, अब नहीं लेना है, भाई ने सोचा पैसा कम मानकर बहन नाराज हो गई। भाई की आंखों में आंसू आ गए। बोला, बहन तेरा भाई गरीब है इसलिए थोड़े रुपये दे रहा है, ले ले। कभी भगवान करेगा तो अपनी बहन को घने घने रुपये दूंगा। मैंने कहा, भाई मैंने नाम दीक्षा ली है गुरुजी संत रामपाल जी से, उनके ज्ञान को समझा है। उनकी शर्तें हैं कि कोई बहन भाई या माता पिता से शादी के बाद रुपये कपड़े नहीं लेगी। परमात्मा पर भरोसा करो। एक बहन ने सत्संग में बताया कि मैं घर गई तो चलते समय मेरी माँ ने 5000 रुपये मेरी जेब में डाले और बता दिया, इतने रुपये हैं। मैं लालच में आ गई, ले आई। तीसरे दिन भैंस का बच्चा यानी काटड़ा मर गया। भैंस 12 किलो दूध देती थी। 1,22,000 रुपए की लाए थे। दूध देना बंद कर दिया। उसको 50,000 में बेचना पड़ा। मेरे दिमाग में तुरंत गलती याद आ गई। अपनी गलती बताकर गुरुजी के आदेश से नाम शुद्ध करवाया।
उसके बाद मायके के रुपये, कपड़ा लेना विष के समान समझ लिया और घनी हानि हो गई। भाई का नुकसान किया, चोरी का भाव बना, भाव खराब हुआ। उस बहन की बात मुझे खटक रही थी, इसलिए अपने भाई से एक भी रुपया नहीं लिया। कुछ दिन बाद भाई मेरे घर आया, फिर 1000 रुपये देने लगा। मैंने रुपए नहीं लिए, समझाया भी, परंतु उसके मन में यही बैठा था कि मैं गरीब हूं, बहन को खुश नहीं कर सका। मैं अपने भाई को लेकर सत्संग में गई, वहां ज्ञान सुना, अन्य भाई बहनों से आप बीती सुनी। तब भाई का मन हल्का हुआ कि बहन नाराज नहीं है। धीरे धीरे भाई तथा भाभी ने भी नाम दीक्षा ले ली। अब वह घर स्वर्ग बन गया। भाभी जी बहुत अच्छे स्वभाव की है, परंतु टोटे ने दुखी कर रखी थी। ऊपर से हमारा खर्च उसे विचलित कर देता था। अब आंखें बिछाए भाभी बैठी रहती हैं, कब ननंद आएगी, भगवान की बात बताएगी। ऐसे वह पवित्र नाता विष से अमृत बन गया। धरती ऊपर स्वर्ग का एहसास होने लगा है। प्रश्न करते हैं कुछ भाई की ढोल बाजे बजवाना व घुड़छड़ी करना तो पुराना रिवाज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब उसका स्थान डीजे ने ले लिया। जमाना बदल गया है, नाचना गाना तो आम बात हो गई है, आप मना क्यों करते हो। कुछ रुपये चलते समय बहन बेटी को देना उसका सम्मान है। इसका उत्तर यह है, नंबर 1, प्रथम तो यह शास्त्र के विपरीत है। नंबर 2, विवाह घुड़छड़ी से या डीजे से नहीं होता, लड़के लड़की का होता है। गली में नाचना कूदना, बाप बेटी, माँ चाची, ताई बुआ, भाई चाचे, ताऊ सब बेशर्म होकर नाचते हैं। ये कौन सी सभ्यता है, ये नहीं करना है। ये कंजरों वैश्याओं का काम होता था। अब सामान्य समाज भी इसी गंदगी में धंस गया है। इस लोक में न जाने कब क्या घटना घट जाए, इसलिए हम परमात्मा से डरकर, सब बकवाद छोड़कर परमात्मा के संविधान में चलते हुए अपनी सब क्रिया करते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 14। सुनो एक दुखद घटना। एक दिन समाचार पत्रों में छपा कि एक बारात जा रही थी। जिस कार में दूल्हा बैठा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूल्हा तथा दूल्हे का जीजा जो उसी कार में बैठा था, घटना स्थल पर ही दम तोड़ गए। पहले दिन सारा परिवार गली में नाच रहा था, डीजे बजाया जा रहा था। वे सब फोटो भी समाचार पत्र में छपे थे। दुर्घटना के बाद उसी घर में रोने धोने की हाहाकार मची थी। माता व बहन सिर के बाल फाड़ फाड़ कर रो रही थी। पिता, भाई, चाची, ताई सब रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बच गया डीजे। यदि परमात्मा से डरकर इंसान चले, राम को राम समझे तो बचाव होता है। इसलिए मैं अकर्तव्य कर्म यानी जो कर्म नहीं करने चाहिए, करने की आज्ञा नहीं देता। बेशर्मी की हद हो चुकी है। बहन बेटी को चलते समय कुछ रुपये देना एक रिवाज है जो समाप्त करना है। बहन बेटी को भिखारी नहीं समझना है, उस बहन बेटी को बेटे के समान समझना है। धरती ऊपर स्वर्ग तभी बनेगा जब हम अपनी इंसानियत को पुनः संभालेंगे। प्रश्न, क्या आप अंतरजातीय व अंतरधर्म विवाह के पक्ष में हैं? उत्तर, हमारे मिशन में जाति धर्म की कोई बाधा नहीं है। हम अंतरजातीय तथा अंतरधर्म के विवाह के पक्ष में हैं। हम निम्न नियमों का भी पालन करते हैं। अपने गोत्र में, अपने गांव में व आसपास गांवों यानी गवांडों में, माता के गोत्र में विवाह के पक्ष में नहीं है। सख्त निषेध है। मुसलमान अपने नियम अनुसार कर सकते हैं। यदि अंतरधर्म विवाह मुसलमान हिंदुओं में करते हैं तो उनके लिए गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त सब नियम लागू रहेंगे। यदि हिंदू भी किसी मुसलमान लड़की से विवाह करेगा, उसके लिए भी गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त नियम लागू होंगे। इसी प्रकार सिख, ईसाई या अन्य के लिए नियम रहेंगे, यानी गांव, गवांड यानी पड़ोसी गांव में विवाह नहीं कर सकते। प्रश्न, क्या आप प्रेम विवाह, लव मैरिज के पक्ष में हैं? उत्तर, हाँ, परंतु निम्न शर्तों के साथ। उपरोक्त प्रतिबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखकर माता पिता की सहमति के साथ प्रेम विवाह कर सकते हैं। प्रश्न, आप सब त्योहार मनाने से रोकते हो। त्योहार तो खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसमें क्या दोष है? उत्तर, त्योहार का अर्थ है किसी विशेष दिन को जो अपने धर्म की गरिमा से जुड़ा होता है। उस दिन कुछ अलग से खाना पीना करना, उस घटना की चर्चा करना जिस उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1 दीपावली यानी दिवाली का त्योहार। इस दिन की गरिमा है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर, रावण को मारकर, सीता को उसकी कैद से छुटवाकर अयोध्या लौटे थे। उस खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 15। घर घर में कई कई दीपक जलाए जाते हैं।
प्रारंभ में गाय भैंस के घी के दीपक जलाए जाते थे, फिर सरसों के तेल के दीपक लगाए जाने लगे, फिर मोमबत्ती ने स्थान ले लिया। अब बिजली के छोटे छोटे बल्ब दीपक के स्थान पर लगाए जाते हैं। एक दिन यह सब कर दिया, फिर न सीता याद आती है न श्री राम। क्या आपको याद है? नंबर 1, सीता जी को 2 वर्ष के बाद एक धोबी के व्यंग्य के कारण घर से निकाल दिया गया था। उस समय वह गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आजीवन कष्ट सहा। 2 पुत्र साथ थे, एक का नाम लव, दूसरे का नाम, जो ऋषि के आशीर्वाद से कुशा से बना था, कुश था। विचार किया जाए, जिसकी पत्नी को निकाल दिया गया हो, बच्चों का व पत्नी का पता नहीं, कैसे कष्ट का जीवन जी रहे होंगे। क्या वह व्यक्ति चाहे राजा भी क्यों न हो सुखी रहेगा? सपने में भी सुखी नहीं रह सकता, शर्म के मारे बोलता नहीं है। राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करना था, परंपरा वश घोड़ा छोड़ा गया। उस पर लिखा था कि जिसको अयोध्या के राजा रामचंद्र की पराधीनता स्वीकार नहीं है, वह घोड़ा पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार रहे। उस समय लव तथा कुश जवान थे। दोनों ने ऋषि वाल्मीकि से धनुर्विद्या सीखी थी। जब उन्होंने घोड़े के गले में लटक रही चिट्ठी यानी पैम्फलेट पढ़ी, तो घोड़ा पकड़ लिया और धनुष श्री रामचंद्र की ओर तान दिया। युद्ध शुरू हुआ। श्री रामचंद्र जी उन बालकों को पराजित नहीं कर सके। उल्टा बालक श्री रामचंद्र की जान लेने वाले थे। सीता जी की दृष्टि पड़ी, दौड़कर बच्चों के पास गई, बताया यह तुम्हारा पिता है। रामचंद्र जी ने भी सीता को पहचान लिया। उसको गले लगाने के लिए निकट गए तो सीता ने पीठ फेर ली और धरती में समा गई। श्री रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में दुखी तो पहले ही था, परंतु आशा थी कि कभी मिल जाएगी। जब आशा टूट गई तो श्री रामचंद्र जी का धैर्य जवाब दे गया। वहां से लौटा और अयोध्या के साथ बह रही सरयू दरिया में जल समाधि ले ली, यानी डूबकर मर गया। प्रश्न, आप आलोचना कर रहे हो, आपके पास क्या प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में दुखी रहते थे? उत्तर, रामायण ग्रंथ में प्रमाण है। प्रतिवर्ष रामलीला करते समय दिखाया जाता है कि जब सीता जी को रावण राक्षस अपहरण करके ले गया तो श्री रामचंद्र जी डकरा डकरा कर रोते थे, हाय सीता हाय सीता। पेड़ों से लिपटकर, पशुओं से लिपटकर पूछते थे कि तुमने मेरी जान को देखा क्या, मेरी सीता को देखा क्या? आप बताओ, क्या रामचंद्र जी सीता को मजबूरी में निकालकर मन मन में नहीं रोए होंगे? क्या रामचंद्र जी दयाहीन थे? क्या फिर पत्थर दिल हो गए थे? क्या उनके मन में कल्पना नहीं होती होगी कि अकेली गर्भवती औरत कैसे जी रही होगी? यदि इतनी भी दया न हो तो वह इंसान भी अच्छा नहीं होता। इसलिए इससे सिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी महाकष्टमय जीवन जीते थे। अयोध्यावासी दीप जलाकर, मिठाई आदि खाकर उस दिन श्री रामचंद्र जी की छाती फूका करते। विचार करो, जिस रामचंद्र जी व सीता जी के आने की खुशी में दीपावली का त्योहार मनाना शुरू किया, जब सीता अयोध्या से चली गई, श्री रामचंद्र जी ने आत्महत्या सीता के वियोग में की, यानी जल समाधि ले ली थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 16। अब क्यों मना रहे हो खुशी? क्या श्री रामचंद्र जी व सीता जी के दुखों से आप दुखी नहीं हो? हम उन दोनों के वनवास व रावण के साथ हुए युद्ध में कष्ट तथा दोनों के अयोध्या आने की खुशी, दोनों को आजीवन दुखी रहने के इतिहास को ध्यान में रखकर सारा वर्ष उनको याद रखते हैं। उस दृष्टिकोण से दीपावली यानी दिवाली का त्योहार किसी विशेष दिन नहीं मनाते। संतों के घर सदा दिवाली होती है। हम कैसे मनाते हैं दीपावली का त्योहार? प्रतिदिन देशी घी की ज्योति सुबह शाम जलाते हैं, जो एक समय 3 से 4 घंटे जलती है। एक वर्ष में 365 दिन है तो एक वर्ष में 730 दीपक हमने जलाए, जो दिन में 7 से 8 घंटे जले, जिसने हवन का काम किया। एक गांव या शहर में हमारे अनुयायियों के 50 से 60 परिवार हैं, तो वहां सुबह शाम प्रत्येक घर में देशी घी की ज्योति जलती है, हवन होता है जो वातावरण को शुद्ध करता है। शराब, हुक्का, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करते, इससे प्रदूषण में बचाव रहता है। हवन के समय वेद मंत्र भी बोले जाते हैं। हम सूक्ष्म वेद के मंत्र यानी वाणी सुबह शाम नित्य नियम संध्या आरती के रूप में पढ़ते यानी बोलते हैं, फोन में चलाकर सुनते हैं। यदि हलवा या खीर खाने की इच्छा होती है तो किसी भी दिन बनाकर खा लेते हैं। जगत के लोग उस दिन या अन्य होली आदि के त्योहार पर बम छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, प्रदूषण फैलता है। कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, कई स्थानों पर आग लग जाती है। यह सब हम नहीं करते, सख्त हिदायत है। हम राम को दिन रात याद करते हैं। एक दिन की तो बात छोड़ो, होली दुल्हंडी के ऊपर जो उधमस उतारा जाता है, उसका उस त्योहार से क्या लेना देना है?
होली का त्योहार। भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने की। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने चिता की तरह लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगवाकर प्रहलाद भक्त को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका नामक पापिनी, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, हिरण्यकशिपु के आदेश से अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कहा कि देख बेटा, मैं भी तो आग में बैठी हूं, कुछ नहीं होगा। गोद में प्रहलाद को बैठा लिया, अग्नि जला दी। परमात्मा ने आंधी चला दी। वह अग्नि रक्षक यानी फायर प्रूफ चद्दर होलिका से उतारकर प्रहलाद भक्त पर ओढ़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी। प्रहलाद सुरक्षित परमात्मा ने रखा। इस खुशी का प्रतीक है होली का त्योहार। जगत क्या करता है, इस दिन लट्ठमलट्ठा औरतें कोरड़े पुरुषों को मारती हैं। पुरुष हट जा करके बचाव करते रहते हैं, इधर से उधर पौड़ पाटे यानी दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, कीमती कपड़ों का नाश कर देते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना जिसने भक्त की रक्षा की? कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। विचार करो, बंदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो। क्या गुलाल लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो? दिवाली का त्योहार त्रेता युग के अंत में हुई। रावण वध व सीता समेत अयोध्या रामचंद्र की वापसी के बाद मनाया जाने लगा। उससे पहले क्या त्योहार मनाते थे? केवल धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 17। होली का त्योहार सत्य युग के अंत में प्रहलाद भक्त की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की जाने के बाद प्रारंभ हुआ। उस समय सत्य युग लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे, जैसे हम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सारा जहान शास्त्रोक्त विधि से सामाजिक व धार्मिक कर्म करे, ताकि कलयुग में सत्य युग जैसा माहौल बने, सब सुखी हो जाएं। हम क्या करते हैं? हम प्रतिदिन परमात्मा का शुक्र कई बार करते हैं। एक दिन ड्रामा नहीं करते, शास्त्रों अनुसार धर्म कर्म करते हैं, धर्म यज्ञ करते हैं। अजब गजब बात। एक भक्त बना, उसने बताया कि हम चाचा ताऊ के 11 भाई बहन हैं, सब शादीशुदा हैं, हमें 11 वर्ष हो चुके हैं, कोई त्योहार नहीं मनाया है। कारण, वर्ष में एक मौत इतनी निकट हो जाती है कि त्योहार नहीं मना पाते। विचार करें पाठक, जिनके मृत्यु हो जाती है वे रोते हैं, गांव के लोग मस्ती मनाते रहते हैं। फिर उनकी बारी आती है, वे मुंह लटकाकर रोते रहते हैं, अन्य त्योहार का ड्रामा कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं? हम किसी की आत्मा न दुखे इसलिए व्यर्थ दिखावा नहीं करते, दिन रात राम को याद रखते हैं। हम धार्मिक अनुष्ठानों को त्योहार रूप में मनाते हैं। वहां कोई गाना बजाना नहीं, केवल सत्संग करके पाठ करके परमात्मा का गुणगान करते हैं। धर्म यज्ञ करते हैं, उस समय हलवा, खीर, लड्डू, जलेबी आदि बनाते खाते हैं। ऐसे त्योहार मनाते हैं। धरती ऊपर स्वर्ग कैसे बना? हमारे नियम है, नंबर 1, किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते, यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। नंबर 2, तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। नंबर 3, दहेज नहीं देते हैं, वो न लेते हैं। नंबर 4, विवाह में 1 पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। नंबर 5, चोरी ठगी जारी यानी परस्त्री गमन से डरते हैं, न रिश्वत लेते हैं। नंबर 6, परमात्मा का नाम जपते हैं। नंबर 7, धार्मिक अनुष्ठान गुरुजी की आज्ञा में रहकर करते हैं। ऐसे धरती ऊपर स्वर्ग बना है। कल युग में सत्य युग बनेगा। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हमारी व्यवस्था को ठीक से समझा तो बोला, न तो तुम शराब पीते, न बीड़ी सिगरेट, न हुक्का पीते, न दहेज लेते न देते। तुम जो कमाते हो वह सारी बचत है। जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है उसके तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। मेरा एक बुआ का लड़का है, वह महीने के 60,000 रुपये सैलरी लेता है, सरकारी नौकरी है। शराब सिगरेट पीकर घर का नाश कर रखा था। मैं एक दिन सुबह सुबह उनके घर गया, वह तो नौकरी गया था, कहीं पीकर पड़ गया, आया ही नहीं घर। ऐसा कई बार करता था। उसकी पत्नी ने चूल्हा जला दिया, उस पर डेगची रख दी, चाय बनाने लगी। मैं दूसरे कक्ष में बैठा था, उठकर देखा तो वह चूल्हे के पास बैठी थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 18। 1 घंटा हो गया, चाय नहीं आई। तब मेरी बुआ उस शराबी की माता जो दूसरे लड़के के साथ रहती थी आई। बोली, उठ ले, कितकी चाय पीवेगा, न चीनी न दूध न चाय पत्ती, नाश कर रखा है लड़के ने।
मैं दूसरी बुआ के लड़के के घर गया, वहां चाय पी, कुछ सामान दुकान से खरीद कर उसके घर डालकर आया। उसकी पत्नी रो रही थी, मैं चला गया। 6 महीने बाद फिर जाना हो गया। मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि इतना अच्छा मकान रिपेयर, लिपाई, सफेदी करके सुधार रखा था। घर में सब सुविधा का सामान था। मेरी बुआ जी भी वहीं थी, वह बुआ का बेटा भी वहीं था। मैंने पूछा, 6 महीने में यह घर नरक से स्वर्ग कैसे बन गया? उस भाई ने बताया कि इस गांव में संत रामपाल जी सत्संग करने आए थे। रात्रि 9 बजे का समय था। मैं ड्यूटी से आया, घर पर कोई नहीं था। मुझे पता चला सत्संग में गए हैं। मैं गया तो था अपनी पत्नी को बुलाने, जो बच्चों समेत सत्संग में गई थी। उस दिन कहीं से पीने का जुगाड़ बना नहीं। मैंने भी सत्संग सुना तो मेरी आंखें खुल गई। सारा सत्संग जैसे मेरे ऊपर था। गुरुजी को पता भी नहीं था मैं कौन हूं। मैंने उसी दिन नाम ले लिया। सब बीड़ी शराब वाहियात का खर्च बंद कर दिया। जो कमाता हूं सारी बचत है। न रिश्वत लेने की आवश्यकता, न कंपनी में ओवर टाइम करना। ओवर टाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था। उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया। ऋषि जैसा जीवन बन गया। मैं बोला कि खर्च करने की जगह ही नहीं बचती, सब बकवाद छूट जाती है। मेरी बुआ के बेटे का घर नरक से स्वर्ग बना मेरी आंखों के सामने है। प्रश्न, आप श्रृंगार करना भी बंद करते हो? आभूषण तो स्त्री की शोभा होती है। इज्जतदार व धनवान के घर की बहू बेटी की तो इसी से गरिमा बनती है। यह आपका असूल यानी नियम जचा नहीं? उत्तर, इसका लाभ कोई नहीं, हानि भयंकर है। हम शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सब क्रिया करते हैं, जैसे पूर्व में भी बताया था। और सुनो, महाभारत में कथा है जो इस प्रकार है। राजा परीक्षित के समय उसके राज्य में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होने लगी। राजा ने ज्योतिषियों से कारण जाना। उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। यह कलयुग के कारण हो रहा है। राजा ने पंडितों से समाधान पूछा तो बताया, हम कलयुग को कील देने यानी बांध देने का अनुष्ठान जानते हैं। राजा परीक्षित ने सब सामग्री मंगाकर कलयुग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक अनुष्ठान करवाया। कलयुग परेशान हो गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी, कहा, मुझे भी कहीं जगह दे दो। राजा परीक्षित ने उसको इस शर्त पर छोड़ा कि तू इन स्थानों पर रहना। नंबर 1, शराब सेवन करने वालों के पास। नंबर 2, स्वर्ण यानी गोल्ड में। नंबर 3, जुआ खेल में। नंबर 4, वैश्याओं के पास। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गया। जंगल में गहरा चला गया, रास्ता भूल गया। राजा ने सिर के ऊपर स्वर्ण का मुकुट पहना था। कलयुग मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया। एक ऋषि साधना कर रहा था। राजा ने आवाज लगाई कि ऋषि जी, मैं मार्ग भूल गया हूँ, मुझे मार्ग बता। ऋषि साधना में व्यस्त था, कोई उत्तर नहीं दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 19। कई बार ऐसे ही कहा परंतु उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा को अभिमान हुआ कि मैं राजा हूँ, यह एक सामान्य व्यक्ति मेरा अनादर करके अपमान कर रहा है। कलयुग के प्रभाववश होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प जो उसने ऋषि की कुटिया की ओर आते समय कुटिया से थोड़ी दूरी पर देखा था, उसे तीर में टांग कर लाया, ऋषि जी के गले में मृत सर्प डाल दिया और चला गया। उस ऋषि के बच्चे को, जो खेलने दूर ऋषि बच्चों के पास गया हुआ था, बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मृत सर्प डाला है। लड़का कुटी पर आया और पिता के गले से सर्प उतारा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तेरे को आज से 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे, तेरी मृत्यु हो जाए। 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा और मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि जिसके घर में वह शरीर पर सोना है, उस पर कलयुग का दुष्प्रभाव रहता है, जो परेशानी का कारण बना रहता है। अन्य हानि सोने की। नंबर 1, चोरी का भय। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक बहन सोने की मोटी चैन गले में पहने हुए थी, उसमें एक मोटा पिंडल लगा था। शहर से घर की ओर लौट रही थी। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए। एक ने चैन को पकड़कर झपट्टा मारा। मोटी चैन थी, टूटी नहीं, गर्दन में गड़ गई, जख्म हो गया। दूसरे ने कहा कि ले चाकू, गर्दन काट दे। यह सुनकर उस बहन ने हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी। चैन निकाल कर दे दी। वे भाग गए। बहन मूर्छित होकर गिर गई। लोग इकट्ठे हो गए, अस्पताल में ले गए, इलाज करवाया, पुलिस बुलाई। जब वह बहन होश में आई तो चिल्लाई कि मारो न मुझे, चैन निकाल लो। फिर अचेत हो गई। जब ठीक हुई तब सारी घटना बताई। कर लो दिखावा। सोना जिसे धनवानों की बहू बेटियों की गरिमा बताकर नरक ढोते हैं, वही जान का झाड़ बन गई। गरिमा सड़क किनारे अचेत मिट्टी में पड़ी थी। आदमी उठाकर अस्पताल में ले गए।
नहीं तो गर्दन से रक्त निकलता रहता, मर जाती। 30 वर्ष के आसपास आयु की बहन कानों में मोटे मोटे छल्ले यानी बाले पहने हुए थी। वे थे तो नकली परंतु असली लग रहे थे। वह ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ी थी। 2 झपट्टा मारों की नजर उस पर थी। जब रेलगाड़ी आई, गाड़ी में चढ़ने वालों की भीड़ बढ़ गई। वे दोनों उस खिड़की के पास आ गए जिसमें वह बहन चढ़ने के लिए खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। बहन डिब्बे में प्रवेश कर गई। सीढ़ियों तक डिब्बा भरा था। गाड़ी 2 मिनट में चल पड़ी। उन दुष्टों ने एक एक कान का छल्ला पकड़ा, झटका मारा, कान फट गए। दोनों ट्रेन से कूद गए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी ही थी। वह बहन चिल्लाई। तब तक ट्रेन दूर जा चुकी थी। डिब्बे के व्यक्तियों ने गाड़ी की चैन खींची। लुटेरे तो जा चुके थे। उस बहन को अस्पताल में ले जाया गया, इलाज करवाया। तब उस बहन ने बताया कि ये कानों के बाले यानी छल्ले नकली थे। यह झूठी शान का दिखावा भी दुख का मूल मंत्र है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 20। सोने को त्याग देने का लाभ, न चोरी का डर, न झपट्टा मारों का भय। यदि सब जनता हमारे की तरह सादा जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। भारत देश विश्व के धनी देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा। कारण, विश्व में प्रत्येक देशों की जीडीपी सोने से बनती है। जिस देश के खजाने में जितना अधिक सोना यानी गोल्ड होगा, उसकी जीडीपी उतनी ही अधिक होती है। अंग्रेज भारत पर राज करते थे। बहुत सारा सोना सस्ते में ले गए जो उनकी जीडीपी को ऊंचा बनाए हुए है। भारत के मंदिरों में सैकड़ों क्विंटल स्वर्ण रखा है जो किसी काम नहीं आता। अंधश्रद्धा के कारण रखा है। उसे सरकार के खजाने में जमा कराया जाए, सरकार मोल लेती है। भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। उस सोने की कीमत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाए, गरीबों की मदद की जाए ताकि दानकर्ताओं को पुण्य मिले। पोहलोबाई की नसीहत। एक राजा ने भक्तनी पोहलोबाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थीं। राजा ने अपनी रानियों को पोहलोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पोहलोबाई भक्तनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती पोहलोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पोहलोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा तो पोहलोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पोहलो बहुत सुंदर होगी। भक्तमती पोहलो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था। हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती पोहलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है वह पोहलो। हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती पोहलोबाई ने कहा कि वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन कांचो भांडो। भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। यह शरीर नाशवान है जैसे कच्चा घड़ा होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब कष्ट हो जाए, कोढ़ लग जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निवस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है रांडो अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में यानी प्यार भरी गाली के साथ प्रयोग किया करती। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती पोहलोबाई ने सत्संग सुनाया। कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक ना डाले कोय। कबीर, राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, सुंदर देही किस काम की, जा मुख नाही नाम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 21। कबीर, नहीं भरोसा देही का, विनश जाए छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो और यत्न कुछ नाही। कबीर, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो के ना हुए। गरीब सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम, कंस केसी चाणूर से हिरणाकुश बलबीरम।
गरीब तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धरि लेत, दास गरीब हरि नाम बिन खाली रह जा खेत। शब्दार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भौंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का ग्रास भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था। भक्ति न करने से यह दशा होगी। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी यानी जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकल कर गिर रहा है, भी करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। जो भक्ति नहीं करता वह चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों न हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं है। इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो। इतना स्मरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जपो। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ न खो। इस श्वास का ज्ञान नहीं है, ये अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए गफलत न करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी हैं, इनके कारण भक्ति करना न भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने स्वर्ण के मकान बना रखे थे और स्वयं भी योद्धा था, परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और स्वर्ण भी लूट लिया गया, राज्य भी गया। यह सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। रावण जैसे मर्दाने यानी शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान छाणूर, कंस का नौकर केशी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा? तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। भक्तनी पोहलो ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, यह व्यर्थ है। लंका के राजा रावण ने सोने यानी गोल्ड के मकान बना रखे थे। सत्य भक्ति न करने से राज्य भी गया, स्वर्ण भी यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 22। महाकष्ट मोल लेते हैं। एक व्यक्ति ने दीक्षा लेने के बाद बताया कि मेरे साले ने लड़की का रिश्ता करना था। लगभग 10 लाख के सोने, गोल्ड के आभूषण बनवाए, कीमती सामान, कपड़े, फ्रीज, एसी, मोटरसाइकिल, सिलाई की मशीन आदि लाकर रखे, जो कानून से बचने के लिए लड़के वालों के घर विवाह से 1 महीना पहले देकर आने थे, क्योंकि विवाह के समय नहीं दे ले सकते, कानूनी गलत है। जिस दिन भेजने थे उसी रात्रि में 10-12 व्यक्ति आए, 4 व्हीलर ले रखा था, सारा सामान लाद ले गए। घर वालों ने सोचा कि मंगत राम, साले का नाम, सामान लेकर जा रहा है। सब सोते रहे। सुबह मंगत राम उठा तो घर खाली था। पता चला तो पेट पकड़कर बैठ गया। भेद भी नहीं लगा। घर गांव से बाहर की ओर था। गांव का अंतिम घर था। कर्ज लिया, इतना ही सामान फिर लाया, हाथों हाथ आगे पहुंचाया। यह गलत रीति रिवाज के कारण महाकष्ट मोल ले रखा है। ऐसी ऐसी अनेकों घटना होती हैं। यह दुख सब पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं की देन है जो हमने स्वयं लाद रखा है। हम यानी संत रामपाल जी के अनुयायी इसको नहीं लादते। बेटी का विश्वास परमात्मा पर दृढ़ करते हैं, जो सत्य भी है। हमारी बेटियों तथा बेटों में परमात्मा के संविधान की पूर्ण रूप से समझ है। संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले ने कहा है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराय के तिल तिल का लेखा। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि आपने धर्मराय यानी परमात्मा का न्यायाधीश का महल यानी न्यायालय नहीं देखा, जहां पर एक एक तिल यानी दाने दाने, पैसे पैसे का लेखा, अकाउंट होता है। एक कथा जो सब शंकाओं का समाधान कर देती है। कृपया सुने यह कहानी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। एक किसान के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान के पास 16 एकड़ जमीन थी। कुछ वर्ष पश्चात किसान ने दूसरी शादी की। उस पत्नी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
कुछ वर्ष पश्चात उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र 16 वर्ष का हुआ, उसका विवाह कर दिया। किसान की भी मृत्यु हो गई। छोटा लड़का 10-12 वर्ष की आयु में रोगी हो गया। कुछ दिन उपचार कराया, फिर बड़े भाई यानी मौसी का बेटा ने तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि उपचार पर क्यों खर्च किया, यदि मर गया तो इसके हिस्से के 8 एकड़ जमीन अपने पास रह जाएगी। यह विचार करके पड़ोस के गांव से जो वैद्य उपचार के लिए आता था उससे कहा कि इस लड़के को औषधि में विष मिलाकर दे दो, हम आपको धन दे देंगे। 500 रुपये के लालच में वैद्य ने उस लड़के को औषधि में विष खिलाकर मार दिया। गांव वालों को बताया गया कि रोग के कारण मृत्यु हो गई। किसी को शंका नहीं हुई, बच्चे की मृत्यु रोग के कारण हुई मान ली। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 23। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के जन्म की खुशी में जीवनवार यानी लंगर किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। इकलौते पुत्र को प्रेम से पाला, अच्छा घी दूध दही खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वह लड़का रोगी हो गया। वैद्य पर वैद्य बुलाए, महंगे से महंगी औषधि खिलाई, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय 1 महीने में 1,000 की औषधि खिलाई गई। हीरा तथा मोती भस्म भी औषधि में मिलाकर लड़के को खिलाया गया, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब एक काम कर। पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं। लड़का बोला कि मैं तेरा वह भाई हूं जिसको आपने विष देकर मरवाया था। मैं ही अपना बदला लेने आपके पुत्र रूप में जन्मा हूं। उस लड़के की माताजी भी वहीं विराजमान थी। लड़का बोला कि 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से की थी, वह मैंने वसूल कर ली है। अब केवल कफन तथा लकड़ियों का हिसाब शेष है, उसकी तैयारी करो। यह बात सुनकर पिता उर्फ भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अपने किए पर दोनों पति पत्नी ने पश्चाताप किया। परमात्मा का विधान अटल है। बड़े भाई ने पुत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया कि हमने लालच में आकर जो पाप किया, हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। जिस उद्देश्य के लिए आपकी जान ली थी वह 8 एकड़ जमीन गई तथा अन्य संतान है नहीं। यह शेष जमीन कोई और ही लेगा। हमारा तो नाश हुआ सो हुआ, यह तो होना ही चाहिए था। परमात्मा ने न्याय किया। परंतु जो लड़की आपकी पत्नी रूप में आई है, इसने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से यह सती प्रथा के तहत आपके साथ जिंदा जलाई जाएगी? इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है। छोटा भाई उर्फ पुत्र बोला कि मेरी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात वह वैद्य मर गया था जिसने मुझे 500 रुपये के लालच में विष देकर मारा था। यह पत्नी वही वैद्य यानी डॉक्टर वाली आत्मा है। इसको वह फल मिलेगा, जिंदा जलाई जाएगी। उस समय सती प्रथा जोरों पर थी। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जिंदा उसी चिता में जलाया जाता था। प्रिय पाठकों, विचार करो, परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है, कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने जन्मा है। अनेकों उदाहरण। नंबर 1, पिता ने लड़के को पढ़ाया। शादी से 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। वह अपना कर्ज पिता से लेने आया था। नंबर 2, बेटा जवान हुआ, कार्य करके निर्वाह करने लगा। पिता रोगी हो गया, लाखों रुपये लगे, व्यर्थ रहे, मर गया। यह पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था। नंबर 3, लड़की का विवाह किया। 2 वर्ष पश्चात लड़की मर गई, बहुत दहेज दिया था। वह दामाद पूर्व जन्म के ऋण के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी। वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वह धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा। परमात्मा का अटल विधान है, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। आप सुन रही हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 24। उपरोक्त केवल कथा नहीं है, यह हकीकत है। कोई यह कहता है कि यह तो डराने के लिए कथा बनाई, किसने देखा है क्या होगा। जैसे चोर को भद्र पुरुष समझाते हैं कि भाई चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जनता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेगी और जेल में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि यह तो चोर को डराने के लिए कहा है, किसने देखा है कि आगे क्या होता है। विचार करें कि चोर को सच्चाई से अवगत करवाकर डराया है और सच्चाई भी है। यदि चोर सच्चाई से डरकर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है।
यदि कहेगा कि किसने देखा है, आगे क्या होता है देखा जाएगा, उसके साथ वह सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी। इसी प्रकार जो उपरोक्त कथा को केवल समझाने डराने के लिए ही मानेगा तो उसका दुर्भाग्य होगा। इसको इतनी ही सत्य समझना जैसे चोर को सतर्क किया है। लेखक ने यह कथा सन 1978 में एक पशुओं के डॉक्टर से सुनी थी, जो किसान के 2 पुत्रों वाली कथा ऊपर बताई है। वह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अवश्य सुनाता था, परंतु अमल कतई नहीं करता था। 10 रुपये की दवाई देकर 4 डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन लगाकर 200-300 रुपये वसूलता था। फिर शाम को मिलता तो अपने कारनामे भी बताता था कि यदि कम रुपये लूंगा तो भैंस वाला यह समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी। भैंस को स्वस्थ तो 10 रुपये की दवाई से ही हो जाना था। विचार करें कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में अंतर है, तो उनके द्वारा सुनाई इन कथाओं का अन्य पर कैसे प्रभाव होगा। गरीब करनी तज कथनी कठे, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो ज्ञान की बातों के अनुसार क्रिया नहीं करते, जो अन्य को सुनते हैं, वे अज्ञानी व्यर्थ में कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बातें बकते रहते हैं। ये बातें कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की है, यानी इन पर अमल करना चाहिए। परमात्मा के विधान को समझकर निर्मल जीवन यापन करें। जीवन की राह को कांटों रहित बनाए। परंपराओं का भार कम करो। बोझा लाद कर सफर तय नहीं किया जा सकता। सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है। एक माई अपनी पुत्र वधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती। पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्र वधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई, यानी बदचलन स्त्रियां जाती हैं जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्र वधू ने कई बार कोशिश की, परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्र वधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खसम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी, जो सास के लिए डालकर पुत्र वधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो सोया था, जागने पर रो रहा था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 25। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर करके आती थी, परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी। इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने भतेरी, उस सास का नाम भतेरी था, से कहा कि आप सत्संग में चला करो। उसका वही उत्तर था। उस सत्संग वाली भक्तमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई, परंतु भतेरी मानने को तैयार नहीं थी। भतेरी की दूसरी बहन उसी गांव में दूसरे मोहल्ले में विवाह रखी थी, जिस पान्ने की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। भतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन यानी चिंता स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई। किसी बहाने भतेरी को अपने घर ले गई। वहां से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थीं। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहां उसकी बहन भतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। भतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं, सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुना करती थी, वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी।
उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महाकष्ट भोगते हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते उनको क्या हानि होती है। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया हुए गली गली भौकत फिरे टूक न डाले कोय। संत गरीबदास जी की वाणी से बीबी पर्दे रहे थी ड्योड़ी लगती बाहर, अब गात उघाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वे पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उघाड़े फिरती है करें सरायों शोर। नक बेसर नक पर बनी पहरें थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब यानी प्रभु के खेल। भावार्थ, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती है, भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 26। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा, राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी यानी पत्नी थी, वे उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था। वह सर्व भक्ति तथा पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त कर लिए। वह आत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियां थीं। तब पर्दों में रहती थी, काजू किशमिश डालकर हलवा तथा खीर खाती थी, उनका झूठा छोड़ा हुआ नौकरानियां खाती थी। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थीं। घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानती थी। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती थी कि बहु बेटियों का पर्दों में घर में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्मा सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपये के हमेल यानी हार पहनती थी, नाक में सोने की नाक पहनती थी, उसी हार सिंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति न करने से वे अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरस रही होती है। शहर में पहले सराय यानी धर्मशाला होती थी। यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए सराय यानी धर्मशाला में भौंकती है। रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किशमिश युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़े को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते रहते पूरे संत से नाम लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। कबीर, हरि के नाम बिन राजा ऋषभ होए, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न नीरई कोए। भगवान की भक्ति न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है, फिर पीछे तू पशुआ कीजय दीजय बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो नहीं उदर भराए। सिर पर सींग दिए मन बौरे, दूम से मच्छर उड़ाए, कांधे जुआ जोते कुआं, कोंदों का भुस खाए। भावार्थ, गधे का शरीर पूरा करके वह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। भक्ति न करने से वही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है, हल में जोता जाता है। दिन में केवल 2 बार आहार बैल को खिलाया जाता है, दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में, परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा होता है, लेकिन खा नहीं सकता। हाली उसको घास नहीं खाने देता। पानी भी समय पर दिन में 2 या 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दुम यानी पूंछ लगे होंगे। जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर, पंखे तथा एसी कमरों में रहता था। अब एक दुम है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। सत्संग में यह भी बताया गया कि घर में कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता, किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर कलह नहीं करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 27। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होनी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा बेटी, माता पिता या सास बहू, यह जो हो गया ये अपने भाग्य में नहीं था, आपने जानबूझकर तो किया नहीं है। इस बात से घर में शांति कायम रहती है, कलह में काल निवास करता है।
भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। जिस घर में नाम का सुमरण तथा परमात्मा की भक्ति यानी आरती स्तुति ज्योति यज्ञ होती है, उस घर में परमात्मा के आदेश से देवताओं का निवास होता है। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 2 बजे तक हुआ था। पुत्रवधू को पता नहीं था कि सासू मां सत्संग में गई थी। अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्रवधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्रवधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई, दूध बिखर गया। आवाज सुनकर भतेरी आई और पुत्रवधू दूध की बजाय सासू मां की ओर मायूसी से देख रही थी। बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुत्रवधू को पता था कि सासू मां किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती थी। सोच रही थी कि आज का सारा दिन कलह में जाएगा। शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, ये कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो। मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूं। मुझे तो सारा दिन सासू मां के श्लोक याद रहते हैं। भतेरी बोली, बेटी, जो होना था वह हो गया। आज हमारे भाग्य में दूध है नहीं, चिंता ना कर। इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। यह कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्रवधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माताजी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन यानी रेडियो आकाशवाणी पकड़ गई। ये शीतल वचन भतेरी की बोरी यानी बारदाना में नहीं थे, इसमें खल भरी थी। आसपास से निकलती थी, तब भी बड़बड़ की झल निकलती थी। पुत्रवधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी कि निशा, आज रात्रि में तेरी बुरी होगी दशा। निशा की सोच थी कि मेरे पति को बताएगी। वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता। अच्छी बुरी कहेगा, सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी। निशा ने धरती पर पड़ा दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया। बाल्टी धोकर रख दी। भतेरी आई और बोली कि बेटी, रोटी खा ले, चिंता मत कर। बेटी, मैं कल मेरी बहन दया कौर के साथ दिन में सत्संग में गई थी। मेरी तो आंखें खुल गईं। मैं तो बहुत कलहारी बनी हुई थी। बेटी, हो सके तो क्षमा कर देना। पीछे हुआ सो हुआ, आगे से अपनी बेटी को पलकों पर रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है। जन्मी बेटी तो अगलों की थी, वह चली गई। अपना दुख सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने ही आंखें खोल दी। बेटी, अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी। धीरे धीरे बेटे यानी निशा के पति को भी ले चलेंगे। लड़के ने भी दीक्षा ले ली। घर स्वर्ग बन गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 28। विवेचन। इस पुस्तिका में सर्वप्रथम बताया गया है कि कर्म से सुख व कर्म से दुख होता है। पूर्व के जन्मों में कि अच्छे बुरे कर्मों के कारण सुख यानी स्वर्ग तथा दुख यानी नरक होता है। दुख का कारण पाप होता है। जैसे पैर में कांटा लग जाता है तो पीड़ा होती है। पीड़ा कांटे के कारण होती है। यदि कांटा निकाल दिया जाए तो दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि दुख कांटे के कारण था। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करने से पाप नाश यानी समाप्त हो जाता है। जीव सुखी हो जाता है। वह भक्ति करने की विधि व मंत्र दास के पास हैं, जिससे आपको परमात्मा सुखी कर देगा। साधक का पाप नष्ट हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। वेदों में प्रमाण। वेद भी इस बात के गवाह हैं। प्रमाण के लिए यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 की फोटोकॉपी दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख व पढ़ सकते हैं, जिसका अनुवाद आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया है। अनुवादक ने परमात्मा को सबका उपकारक मित्र कहा है। वास्तव में सच्चा साथी परमात्मा ही है। जिंदे जी भी साथी, मृत्यु के बाद भी मित्र रहता है। इस संसार के सब नाते यहीं तक हैं। इस वेद मंत्र में स्पष्ट है कि अपने भक्त भक्तमति के एनसह यानी घोर से घोर पाप को भी परमात्मा नाश यानी खत्म कर देता है, जिससे सुख प्राप्त होता है। भक्ति करने से दुख समाप्त हो जाते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे पहले जमाने में हाथ से चक्की चलाते, हाथ से पशुओं का चारा यानी सानी काटते थे। अब बिजली से चलने वाली चक्की है तथा बिजली से चलने वाले गंडा से यानी मशीन से सानी यानी चारा काटते हैं। कितना आसान हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से भक्त भक्तमति के सब कार्य आसान हो जाते हैं। घर स्वर्ग बन जाता है। जन्म मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 29। प्रश्न, मृत्यु भोज के विषय में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, यह व्यर्थ है, हम नहीं करते। अब तो बुद्धिमान मानव समाज भी इस पर प्रतिबंध लगाने लगा है। कबीर साहिब जी की वाणी में बताया है कि कबीर जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुंह ये गंग पहुंचावे, अर्थात अपने पिता व माता जी के साथ जिंदे जी को उलट सुलट बोलते हैं। सब नहीं, अधिकतर मरने के पश्चात उसकी जली हुई हड्डियों को राख समेत उठाकर पुरोहित के माध्यम से गंगा के जल में प्रवाह करने जाते हैं। फिर उसका काज यानी मृत्यु भोज करते हैं। वह व्यर्थ है। अपने माता पिता को जीवित रहते खिलाओ पिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, प्यार दो। यदि धर्म यज्ञ करना है तो उसके जीवित रहते शास्त्रानुसार कराओ, गुरु बनाओ, मानव जीवन सफल होगा। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। कबीर रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन्ह, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। अर्थात गुरु बनाए बिना दान करना, नाम जाप करना व्यर्थ है। आप हिंदू जन श्री कृष्ण जी व श्री रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते, उन्होंने भी गुरु बनाए। श्री राम जी ने वशिष्ठ ऋषि को गुरु बनाया तथा श्री कृष्ण जी ने ऋषि दुर्वासा जी को गुरु बनाया। ऋषि संदीपनी जी श्री कृष्ण जी के अक्षर गुरु यानी शिक्षक थे। ऋषि दुर्वासा आध्यात्म के गुरु थे। क्या आप राम व कृष्ण जी से बड़े हो जो गुरु नहीं बनाते हो? गुरु पूर्ण होना अनिवार्य है, फिर दान धर्म करना लाभदायक है। प्रसंग धरती ऊपर स्वर्ग का चल रहा है। आप जी से निवेदन है कि इस पुस्तक को दिल थामकर श्रद्धा के साथ पढ़कर समझकर मुझदास यानी लेखक के आश्रमों में या नामदान केंद्र में आए और शास्त्रोक्त साधना लेकर अपना तथा परिवार का निःशुल्क कल्याण करवाएं। धरती ऊपर ही स्वर्ग का एहसास करें। यदि इस पुस्तक को पढ़कर फिर भी लोकलाज के कारण इस दलदल में धंसा रहता है, समझदारी नहीं है। जैसे सती प्रथा थी, पति की मृत्यु हो जाती थी तो लोकलाज व कुप्रथा के कारण जवान पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। राजा भी इस प्रथा की मार से नहीं बचते थे। महाभारत ग्रंथ में प्रकरण है कि राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात रानी माद्री उनके साथ सती हुई थी, यानी जिंदा जलकर मरी थी। राजा पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती तथा माद्री। यह भी तो किसी समझदार पुरुष ने समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उस समय उसका बहुत विरोध हुआ, परंतु धीरे धीरे सबने मान लिया, सुखी हुए। इसी प्रकार ये कुप्रथाएं समाप्त करनी है, धरती ऊपर स्वर्ग बनाना है। बुद्धिजीवी मानव सहयोग दे। प्रश्न, भक्ति व धर्म कर्म तो लगभग सब करते हैं, आप तथा आपके अनुयायी ही नहीं करते। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बातों से लग रहा है कि आपके अतिरिक्त कोई ठीक से भक्ति नहीं करते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 30। उत्तर, यह सही है। दास यानी रामपाल दास यही कहता है कि विश्व में कोई भी गुरु मेरे अतिरिक्त शास्त्रोक्त साधना न तो स्वयं करता और न ही अपने अनुयायियों से करवाता है, क्योंकि उनको अपने अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। आप निम्न बातें नोट करो और बताओ। क्या आप बता सकते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला प्रभु अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 की फोटोकॉपी, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं, जो जयदयाल गोयंदका द्वारा अनुवादित है तथा भारत में प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। क्या आप जानते हैं? गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहा है कि जो साधक केवल जरा यानी वृद्धावस्था के दुख से तथा मरण यानी मृत्यु के दुख से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, यानी साधना करते हैं, वे तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए परमेश्वर को तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, यानी एक लेवा एक देवा दूतमों वाली कथा जानते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि किम तत् ब्रह्म यानी तत् ब्रह्म क्या है, जिसके विषय में आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है। इसका उत्तर गीता ज्ञान बताने वाले प्रभु आपके अनुसार श्री कृष्ण जी ने गीता 8 अध्याय श्लोक 3 में दिया। कहा कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गीता ज्ञान देने वाले ने गीता के इसी अध्याय 8 के श्लोक 5 से 7 तथा श्लोक 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता
अध्याय 8 श्लोक 5। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में मनुष्य यानी साधक जिस भी भाव को यानी ईष्ट को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी के भाव से भावित हो रहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 6। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 31। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में समर्पित भाव से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 7। हे भद्र पुरुष, इन उपरोक्त श्लोकों में तो गीता ज्ञान देने वाले ने अपनी भक्ति करने को कहा है, जिससे उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा, जिसके विषय में ऊपर बताया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10। हे पार्थ, परमेश्वर के यानी परम अक्षर ब्रह्म के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8। श्रीमान जी, ध्यान देना, इस श्लोक 9 में गीता बोलने वाले प्रभु आपके अनुसार श्री कृष्ण जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वही सर्वस्य धातारम यानी सबका धारण पोषण करने वाला है, जो इस प्रकार है, जो अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश प्रकाशमान, अज्ञान से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से प्राणों यानी श्वासों को भ्रुकुटी के मध्य में अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस यानी मेरे से दूसरे दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हे जेंटलमैन, क्या आपको व आपके धर्म गुरुओं को उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का पता है? वह कौन है जिसकी शरण में जाने से परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक प्राप्त होता है? जेंटलमैन ने कहा, कभी सुना ही नहीं। गीता नित्य पढ़ता हूँ, आज आंखें खुली हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 29। गीता अध्याय 8 श्लोक 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उपरोक्त गीता के सर्व श्लोकों की फोटोकॉपी पुस्तक के पेज नंबर 31 से 34 में दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 35। गीता बोलने वाला नाशवान है, परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी है। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 में पढ़ें, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने अपना जन्म मृत्यु होना स्वीकारा है, तथा गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में तथा अध्याय 15 के श्लोक 17 में अपने से अन्य यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर को अविनाशी बताया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी की शरण में जाने को गीता बोलने वाले आपके अनुसार श्री विष्णु जी ने कहा है। वह परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म कौन है, कैसा है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है? जानने के लिए पृष्ठ नंबर 48 पर लिखे फोन नंबरों पर SMS करके पुस्तकें मंगाकर पढ़ें। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2, गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17। उपरोक्त गीता के सर्व श्लोकों की फोटोकॉपी पुस्तक में दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 37। गूढ़ रहस्य गीता का। हे भद्र पुरुष, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को वेदों व श्रीमद् भगवत गीता का कख का भी ज्ञान नहीं है। न ऋषियों महर्षियों को ज्ञान था। सर्व धर्मों का, धर्म ग्रंथों का ज्ञान मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे है। गुरुदेव जी की कृपा से गीता के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझा है। मेरे को मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसे सूक्ष्म वेद भी कहा है, जिसके कारण सर्व धर्म शास्त्रों को यथारूप में जानना सरल हो गया है। हिंदू धर्म गुरुओं को तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। प्रमाण देता हूँ, ध्यान व धीरज के साथ सुने व देखें। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है। पहले गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा मुद्रित श्री जय दयाल गोयंदका जी द्वारा अनुवादित गीता में दिखाता हूँ, जो उन्होंने अड़ंगा अनुवाद किया है। कृपया देखो गीता अध्याय 4 श्लोक 32 की फोटोकॉपी।
जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुख्य कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस अनुवाद में कई शब्दों के अर्थ गलत किए हैं। ब्रह्मणः का अर्थ वेद की तथा मुख्य का अर्थ वाणी में किया है, जो गलत है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी ब्रह्मणः शब्द है, वहां इसी अनुवादक ने अर्थ ठीक किया है। ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है। यदि गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया जाए तो सही सरलार्थ हो जाता है, जो इस प्रकार बनता है। परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में निवास करता है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोली वाणी में बताता है। एवं यानी इस प्रकार, बहुविधा यानी बहुत प्रकार के, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों पूजाओं यानी का ज्ञान, ब्रह्मणा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुख्य यानी मुख से उच्चारित वाणी में यानी तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा है। उन सब को कार्य करते करते किया जा सकता है, ऐसा जान। उन सब क्रियाओं को जानकर तू सर्वथा बंधन से मुक्त हो जाएगा, यानी उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना पूजा करके पूर्ण मोक्ष यानी कभी जन्म मरण नहीं हो ऐसा मोक्ष प्राप्त करेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 38। विशेष इन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 16 श्लोक 1 में यज्ञ का अर्थ प्रसंगवश धार्मिक पूजा व धार्मिक अनुष्ठान किया है। इस गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी यज्ञ का अर्थ पूजाओं किया जाए तो सरलार्थ सही हो जाता है। अनुवादक ने यज्ञ का अर्थ यज्ञ किया है, यहाँ धार्मिक पूजाओं व अनुष्ठानों करना चाहिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 का इन्हीं अनुवादकों ने अनुवाद ठीक किया है, जिसमें कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। कृपया देखें गीता अध्याय 17 श्लोक 23 की फोटोकॉपी, जिसमें ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। विशेष इससे यह स्पष्ट है कि वह तत्व ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। यदि होता तो गीता बोलने वाला कह देता कि उस अध्याय में बोला है, वहां पढ़ ले। दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है कि उस तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद को स्वयं परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर अपने मुख कमल से बोलता है। उस तत्व ज्ञान बताने वाले तत्वदर्शी संत महात्मा की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई है। कहा है, आदि पुरुष परमेश्वर जिसकी मूल है, उस ऊपर को मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं यानी माना जाता है, उसके सब भागों को जो तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला वेदवित यानी तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी सबसे ऊपर के लोक सत्यलोक से सशरीर चलकर पृथ्वी पर आए। अपने मुख से वाणी बोली जो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है, उसमें कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष यानी निरंजन वाकीडार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 39, अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष का जो भाग धरती से ऊपर होता है वह तना तो अक्षर पुरुष है। उसकी एक डार क्षर पुरुष जानो। उस क्षर पुरुष रूप डार पर लगी तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूप शाखा जानो। उन शाखाओं पर लगे पत्तों को संसार के प्राणी जानो। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 3 का यह सारांश है। इससे यह स्वसिद्ध है कि कबीर जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म हैं। उनके द्वारा बोला गया ज्ञान तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद है। अधूरे ज्ञान के कारण आपको यह भी शंका होगी कि जड़ यानी मूल कौन है तथा अक्षर पुरुष क्षर पुरुष का कहाँ प्रमाण है। उसके लिए सुनो, इस संसार रूप वृक्ष की मूल परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 में है, जो पहले इसी पुस्तिका में बताया गया है। कहा कि गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंता यानी कंट्रोलर है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सर्वशक्तिमान है,
सर्वस्य धातारम यानी सबका धारण पोषण करने वाला है। अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश स्वप्रकाशित है। अविद्या से अति परे यानी अज्ञानियों की पहुंच से दूर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर है। जो उसका स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हुआ है कि परम अक्षर ब्रह्म संसार रूप वृक्ष की जड़ यानी मूल है, क्योंकि मूल से ही पेड़ का धारण पोषण होता है। अब आगे अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण है। पढ़ो इन दोनों श्लोकों की फोटोकॉपी में, जिनमें कहा है कि अक्षर पुरुष व क्षर पुरुष तथा इनके लोकों के प्राणी नाशवान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष है, जो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, सबका धारण पोषण करने वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 की फोटोकॉपी, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधाशाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 40। विशेष, इस फोटोकॉपी के अनुवाद में भी गलतियां हैं, परंतु फिर भी सार स्पष्ट है। गलती, अध शाखम का अर्थ ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले किया है, जबकि अध यानी नीचे, शाखा यानी शाखा अर्थ सीधा है। यह उनकी अज्ञानता की झलक है। इस पेज पर गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 की फोटोकॉपी दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग के पेज नंबर 41 पर ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 42। प्रश्न, आम हिंदू के मन में यह धारणा है कि संत रामपाल जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की भक्ति छुड़वाते हैं। आप क्या कहोगे? उत्तर, जैसा कि इस पुस्तिका के प्रारंभ में बताया है कि हम यानी मेरे अनुयायी और मैं सब धार्मिक व सामाजिक क्रियाएं शास्त्र विहित यानी शास्त्रों के अनुसार करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में भी यही कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से जो मनमाना आचरण करते हुए साधना करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि प्राप्त होती है, न गति यानी मोक्ष होता है। इसलिए शास्त्रोक्त कर्म करो। जैसा गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 3 तथा 16-17 में संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण बताया है। इस वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, तना अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म है, डार यानी मोटी डाली क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म है। तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर शाखा हैं तथा पत्ते संसार के प्राणी हैं। दास यानी रामपाल दास ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी व देवी देवताओं का सम्मान करता है तथा धार्मिक कर्म शास्त्रोक्त करता व करवाता है। इसी कर्म में भक्ति की विधि शास्त्रोक्त करनी होती है। जैसे कोई आम या पीपल आदि का पौधा नर्सरी से मोल लाए तो उसको अपने घर, आंगन, खेत, बाग में रोपने के लिए गड्ढा खोदा, उसमें उस पौधे को मूल की ओर से गड्ढे में रखकर चारों ओर मिट्टी लगाई, फिर सिंचाई की, पौधा पेड़ बना, लाभ मिला। यदि कोई अनजान उस पौधे को शाखाओं की ओर से गड्ढे में रखकर मिट्टी लगाकर सिंचाई करे, क्या वह पेड़ बनेगा? कभी नहीं, नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम शास्त्रों में बताए अनुसार भक्ति रूपी पौधा रोपते यानी लगाते हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार है, लाभदायक है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म जो धार्मिक अनुष्ठानों में यानी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी को इष्ट मानकर धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं यानी यज्ञ आदि करने चाहिए। कृपया देखें सीधा तथा उल्टा बीजा यानी रोपा हुआ भक्ति रूपी पौधे के चित्र तथा पढ़ें गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 की फोटोकॉपी, जिन्हें आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग के पेज नंबर 43 पर शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग के पेज नंबर 44 पर शास्त्रानुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 45। गीता अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। गीता अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्ये ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। विशेष गीता अनुवादकों ने इन उपरोक्त श्लोकों के अनुवाद में भी ब्रह्म शब्द का गलत अर्थ वेद किया है, जबकि यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही रहना चाहिए, जिसका भावार्थ है कि सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विधि अनुसार किए जाने वाले यज्ञों यानी धार्मिक पूजाओं से होती है। कर्म ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष से उत्पन्न हुए तथा ब्रह्म को यानी काल ज्योति निरंजन को तू अविनाशी परमात्मा, जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। उस परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान वही परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, यज्ञों में प्रतिष्ठित है यानी इष्ट रूप में मूल रूप में पूज्य है। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में बताया है कि कबीर एकई साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले अघाए। अर्थात पौधे की मूल को मिट्टी में गाड़कर सिंचाई करने से पौधे के सब भाग तना डार शाखा तथा पत्ते विकास करेंगे। एक के साधने से सब सध जाएंगे। यदि पौधे को उल्टा बीज यानी रोप कर शाखाओं की सिंचाई करेंगे तो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह विधि गलत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 46। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म रूप मूल को इष्ट रूप में मानकर पूजा करेंगे तो सब देवता प्रफुल्लित होंगे यानी बढ़ेंगे, यानी उनके पास हमारे धर्म कर्म शास्त्र प्रमाणित संग्रहित यानी जमा हो जाएंगे। वे फिर हमारे कर्मों का फल हमें देते रहेंगे, बिना मांगे देंगे। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 तक यही विस्तार पूर्वक बताया है कि शास्त्र अनुसार साधना भक्ति करके देवताओं यानी वृक्ष की शाखा रूपी देवताओं को बढ़ाओ। शास्त्रोक्त विधि से बढ़ाए हुए देवता तुमको बिना मांगे ही फल देंगे। जैसे पौधा पेड़ बना तो सब तना डार शाखा बढ़ी विकास हुआ, फिर शाखाओं को फल लगेंगे, बिना मांगे ही लगेंगे, यानी शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से हमारे धर्म कर्म बनेंगे। वे इन देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पास जमा होते रहेंगे। ये कर्म फल ही देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, बिना मांगे ही देंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र अनुसार भक्ति कर्म है। अन्य जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनके कोई धर्म कर्म यानी पुण्य नहीं बनते, उनको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके शास्त्रोक्त भक्ति करते हैं, जिससे सुख भी मिलता है, सिद्धि की प्राप्ति भी होती है, जिससे कार्य सिद्ध होते हैं तथा गति यानी मुक्ति भी होती है। मैं शास्त्र विधि यानी शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने को कहता हूँ, भक्ति छुड़वाता नहीं हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 10, 11, 12, 13 की फोटो कापियां दी गई हैं, जिन्हें आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 48। हे जेंटलमैन, इस प्रकार गीता को मेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे अतिरिक्त कोई भी सही साधना नहीं करवाता। हम अविनाशी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इष्ट मानकर करते हैं, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, जो गीता ज्ञान बताने वाले से अन्य है, जो पाप काटकर सुखी करता है। उल्टे लटके संसार रूप वृक्ष के चित्र को तथा उल्टे सीधे भक्ति रूपी पौधों के चित्रों को ध्यान से देखो, सब आसानी से समझ आ जाता है। विश्व के मानव से अनुरोध करता हूं कि सारा जहान इसी परमेश्वर की शरण में आए और परम शांति यानी पूर्ण मोक्ष को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त करके सदा सुखी रहे। अधिक जानकारी के लिए निम्न संपर्क सूत्रों पर संपर्क करें। इस पुस्तिका को या अन्य पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत,
व जीने की राह आदि को निशुल्क मंगवाएं। एसएमएस में अपना पूरा पता, फोन नंबर लिखें। पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी। एक बार में एक पुस्तक के लिए एसएमएस करना होगा। एक से अधिक एक एसएमएस पर नहीं भेजी जाएंगी। एक पढ़ो, फिर दूसरी निशुल्क मंगाओ। प्रचार प्रसार समिति बरवाला, संपर्क सूत्र 7496801825, 7496801823, 7496801825, 7496801823। धन्यवाद। सर्व मानव समाज का शुभ चिंतक रामपाल दास, सतलोक आश्रम, बरवाला जिला, हिसार, हरियाणा, भारत। सत साहिब।